बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे फ्रेश फ्रूट सैलड। इसमें हम फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसे आप रशियन सैलड कह सकते हैं, फ्रेश फ्रूट सैलड कह सकते हैं, कोई भी सैलड का आप इसे नाम दे सकते हैं, डेजर्ट कह सकते हैं, भाई जो आपकी मर्ज़ी आप कह सकते हैं। तो जनाब ये सैलड बनाने के लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं चले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 दर्जन बनाना लिया था, 1 किलो यहाँ पे सेब थे, 1 किलो मैंगो थे, यहाँ पे जापानी फल भी है, अंगूर भी है। अब आपको जो जो फ्रूट्स अच्छे लगते हैं ना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, कॉकटेल ऐड कर सकते हैं, जो आपको फ्रूट पसंद है आप वो वाले फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने फ्रूट्स को अच्छी तरह धो लिया था, वॉश करके मैंने ट्रे में निकाल लिए थे। तो यहाँ पे अब हम फ्रूट्स की करते हैं कटिंग। अब यहाँ पे मामा मेरी हेल्प कर रही हैं और यहाँ पे जनाब मामा जो हैं वो फ्रूट्स की कटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एप्पल काट रही हैं, ऊपर से ये छिलका वगैरह उतार रही हैं। और एप्पल को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। जितने भी फ्रूट्स हैं इनकी हमने अच्छे से कर ली है जी कटिंग। पहले हमने एप्पल को क्यूब्स में काटा है, फिर मैंगो को काटा है, और इसी तरह बनाना और जापानी फल और अंगूर, जितने भी हमारे पास फ्रूट्स थे उन सबको मामा ने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया और बड़ी तरतीब से रख रही हैं कि वीडियो हमने बनानी है तो बड़े अच्छे से और बड़ी तरतीब से वो कट कर रही हैं। फ्रूट्स हमारे कट हो गए हैं और यहाँ पे ड्राई फ्रूट में हमने लिया है किशमिश। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमें किशमिश पसंद है तो हमने ज़्यादा ले लिया है। और यहाँ पे कुछ मैंने बादाम लिए हैं, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे किशमिश को मैंने वॉश करके रखा था, मामा अब इसे साफ़ करने लगे हैं। और जो बादाम हैं उन्हें हमने ऐसे ही कट करना है, ठीक है। बादाम को अगर आपने वॉश नहीं करना तो किसी साफ़ कपड़े से, जिसे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं उससे, या किसी और साफ़ कपड़े से आपने बादामों को अच्छे से ऊपर से साफ़ कर लेना है। यहाँ पे सारे फ्रूट्स कट हो गए हैं और आज हमने घर की डस्टिंग भी की थी, कपड़े भी हमने धोए थे। हम बहुत ज़्यादा थक गई थी तो जनाब हमने खाना भी बनाया था दोनों, मामा भी थक गई थी, मैं भी, खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था। मामा कहते हैं चलो कहीं बैठ कर इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो जनाब अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं एक जगह पे और इन फ्रूट्स को अब हमने डालना है एक बड़ी वाली परात में, बड़े वाले बॉल में, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इन सब फ्रूट्स को हमने डाला और इसमें हमने बादाम भी डाल दिए, किशमिश डाल ली। इसके बाद हमने मायोनीज़ का एक पैक जो है वो डाल दिया, आधा किलो वाला। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। हमारे घर मायोनीज़ और मिल्की क्रीम जो है वो हमें पसंद है। और 2 हमने ऑल पर्स की जो है ना वो क्रीम ऐड की हैं, 2 पैक इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। और जनाब यहाँ पे आप चीनी अगर आपने ऐड करनी है तो आप उसे ग्राइंड करके डाल सकते हैं। मैंने इसमें चीनी भी ऐड नहीं की क्योंकि हमारे घर में सब लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते,
तो जितने भी ये फ्रूट्स हैं ये बहुत मीठे हैं, हमारे लिए इतना मीठा काफ़ी था। इतना मीठा काफ़ी था नहीं, है ही मीठे। सारे फ्रूट्स जो हैं वो मीठे थे, तो इसमें मैंने चीनी ऐड नहीं की। अगर आपने इसमें चीनी ऐड करनी, आप हाफ कप चीनी लें, उसे आपने बारीक पीस लेना है ग्राइंडर में, तो आप उसमें ये डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने फ्रूट्स को जो है वो मिक्स कर लिया था। बाउल में मामा ने डिश आउट कर लिया था और फिर जनाब मैंने इसमें स्पून रखा और मैंने एक छोटे बाउल में डाला खाने के लिए, तो बहुत मज़े का बना। यहाँ पे मामा कह रही थी कि गार्निश के लिए ना तो तुमने बादाम लिए हैं ना तुमने किशमिश लिया, सारा कुछ उसमें आपने मिक्स कर दिया, तो अब क्या करना है। तो मैंने कहा बस ऐसे ही हम दिखाते हैं। तो जनाब बड़ा आज मज़ा आया और आज की जो रेसिपी है फ्रेश फ्रूट की बहुत आसान है। एक छोटा सा मिनी सा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था। मम्मा जब वो मिक्स कर रही थी, जब वो कटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलें भाई आज की मेरी वीडियो भी मैं बना लेती हूँ और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो जनाब आज का ये था हमारा व्लॉग, फ्रेश फ्रूट सैलड हमने बनाया है और वीडियो मैंने काफ़ी देर के बाद बनाई है रेसिपी वाली, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या वर्ड यूज़ करने हैं। खैर जिस तरह की बनी, वॉइस आउट मैंने किया था और जनाब फिर मैंने ये बना दी और पीछे लाइट सा मैंने म्यूज़िक ऑन कर दिया है ताकि देखने वाली जो है वो बोर ना हो और मेरी रेसिपी को वो पूरा देखें। वीडियो को आपने पूरा देखना है जनाब। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, सब्सक्राइब्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, इनसे हमारी एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है और जब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है ना, फिर बंदे का दिल करता है हम नई वीडियो बनाएं, एक और वीडियो बनाएं अपने व्यूवर्स के लिए। तो जनाब आपने प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।